अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज मैं आपको हरी चटनी बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत लजीज मज़े की। आप इसको हफ़्ता भी अपने फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल कलर ख़राब नहीं होगा। बस जो बनाने का जो तरीका है वो उसको आपने नोट करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने जो है एक गड्डी ले ली थी हरा धनिए की और आधी गड्डी ले ली थी पुदीने की। ये देखिए इनको मैंने धो लिया था और साफ़ कर लिया था। और ये हरी मिर्चें मैंने 15 से 20 अदद ले ली थी। और जितना आपको थिक पसंद हो यानी कि मिर्चें पसंद हो आप इतनी मिर्ची इसमें डाल दें। और यहाँ पर ये 2 बड़ी प्याज़ें हैं दरमियाने साइज़ की, इनको ये 2 ले ली थी मैंने। और ये लहसुन के तकरीबन 15 से 20 जवे लहसुन के हैं ये। और ये है अदरक का टुकड़ा, इसको भी मैंने खूब अच्छा सा धो लिया था, छिलके समेत ही मैं इसको इस्तेमाल करूँगी क्योंकि छिलकों में भी इसका फ्लेवर होता है। तो आप अगर छिलके के साथ करें तो खूब अच्छा सा पहले इसको धो लें और खूब अच्छा सा धोने के बाद फिर इन सब चीज़ों को एक साथ डालें। बस आपने नमक नहीं डालना, बाकी आपने ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छा सा बारीक पीस लेना है, ग्राइंडर कर लेना है। और जग में भी थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी साफ़ कर लें। तो ये हमारी चटनी आ गई है तकरीबन। ये कम से कम मेरे घर में तो एक हफ़्ता चल जाएगी, लेकिन बड़ी फैमिली में तो ये एक दिन में भी नहीं बचेगी। तो ये इतने मज़े की होती है। और यहाँ पर इसकी खटास के लिए यहाँ पर मेरे पास नींबू के क्यूब्स बने रखे थे, वो मैंने डाल दिए। आप यहाँ पर बड़ा नींबू जो है या 2 छोटे नींबू का रस यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर नमक डाल दूँगी तकरीबन 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून यहाँ पर डाल दूँगी काली मिर्च कुटी हुई। और यह है भुना पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ये भी मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पर डाल दिया था, या फिर हाफ़ टीस्पून डाल दें। तो बस इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और नींबू की खटास की वजह से इसका एक तो कलर ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल हरा भरा सा रहेगा और एक अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। और जब आपको यूज़ करना हो आप इस तरह भी इसको यूज़ करते हैं, बग़ैर दही डाले भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस इसको ढकें, फ्रिज में रखें और बिल्कुल कलर ख़राब नहीं होगा। और अगर आपने दही के साथ यूज़ करना है, यकीन करें, फिर तो इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। तो बस अपनी जितनी ज़रूरत है आपने इतना आपने हरी चटनी निकाली और उसमें जैसे मैंने ये 3 टेबल स्पून लिया है तो यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून ही मैंने दही डाल दिए। 1 टेबल स्पून दही भी इसमें काफ़ी था। तो आप इस तरह दही डाल के इसको मिक्स कर लें। और यकीन करिए चटनी जो होती है ना, बस समोसों के चाट समोसों के साथ और पकोड़ों के साथ, यानी कि हर तरह की जितनी भी फ्राई चीज़ें ना उनके साथ ये हरी चटनी, यहाँ तक कि जो मोमोस होते हैं ना उनके साथ भी आप ये चटनी सर्व कर सकते हैं। बहुत लजीज बनती है ये चटनी। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी का, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।